ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, यहाँ तक कि साक्षी महाराज कहते हैं कि ओवैसी यूपी में हमारी मदद करेंगे, तो वो ही अपना रिश्तेदार बताते हैं और उन्हें पता है कि ओवैसी को वो लाएंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, ओवैसी को वो लाएंगे तो ओवैसी उन्हें सीटें दिलवाएगा। ये मैं भी मानता हूँ उनकी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की बखूबी बात मानता हूँ मैं। ओवैसी आएगा और उनको सीटें दिलवाएगा, क्योंकि इनका रिश्ता बहुत अटूट ओवैसी के पास है। जैसे बिहार में इनकी सरकार बनवा दी उसने, यूपी में भी कोशिश करेगा, लेकिन यूपी की जनता पे मुझे भरोसा है, यूपी की जनता सब जानती है। 19% वोट की हत्या है। प्रशासन अगर डायरेक्ट इस्तीफा दे के और नौकरी छोड़ के अगर चुनाव बीजेपी का लड़ना चाहता है तो आना चाहिए, लेकिन अब शासन और प्रशासन डंडे के बल पे और चुनाव जितवा रहा है तो स्वागत है उनका, मैंने स्वागत किया है। ठीक है, समय आएगा। किसी के लठ की जोर से, प्रशासन की जोर से, चाहे वो रासुका लगाने से, केस लगाने से, अगर तुम जिला पंचायत सदस्य को वोट नहीं डालने देते हो, या उसे वोट खरीद लेते हो, या उसे धमकी देते हो, या उसे शासन प्रशासन का दबाव बनाते हो, तो वो लोकतंत्र की जीत नहीं मानी। रैया के डीएम ने फाइनल में हार तो हुआ है, लेकिन वो हार जब पूरे के उत्तर प्रदेश के जो एसपी हैं, डीएम हैं, प्रशासन है, पूरे तरीके से जब वो हराने पे लग गए हैं, तो एक जो जनता का, जिन्होंने जनता ने जिताया, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कर सकता है भाई? वोट डालने नहीं दिया गया, पर्चा नहीं भरने दिए गए, ऐसा थोड़ी ना मालूम था कि ये वोट हमारी कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी था। हम तो समझ रहे थे, लोग समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो ठीक प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ी, एसपी से लड़ाई लड़नी पड़ी, डीएम से लड़ाई लड़नी पड़ी। जनता तो कहीं आसपास भी नहीं थी, और जनता ने दूसरी पार्टी को, विपक्ष को खूब भर के वोट दिया, जिताया, लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया, उनके कैंडिडेटों के पर्चे नहीं भरने दिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। प्रशासन अगर डायरेक्ट इस्तीफा दे के और नौकरी छोड़ के अगर चुनाव बीजेपी का लड़ना चाहता है तो आना चाहिए, लेकिन अब शासन और प्रशासन डंडे के बल पे और चुनाव जितवा रहा है तो स्वागत है उनका, मैंने स्वागत किया है। ठीक है, समय आएगा, बदलेगा। आपने हार को स्वीकार किया, ये अच्छी बात है, एक किसी भी व्यक्ति के लिए, नेता के लिए शानदार बात है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए वो तो अपनी जगह है, लेकिन सीएम योगी ने कहा कि अगर यही जो मैंने जीता है 67 सीट, अगर ये विपक्ष अगर जीती तो उनके लिए ये प्रशासन या कोई भी जो इल्ज़ाम अभी लगा रहा है, ये चीज़ नहीं रहता। और अभी उनके लिए क्यों? देखो, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आपने, जनता ने किसे वोट दिया, जीत और हार वहाँ से तय करते हैं। अब आप किसी के लठ की जोर से, प्रशासन की जोर से, चाहे वो रासुका लगाने से, केस लगाने से, अगर तुम जिला पंचायत सदस्य को वोट नहीं डालने देते हो, या उसे वोट खरीद लेते हो, या उसे धमकी देते हो, या उसे शासन प्रशासन का दबाव बनाते हो, तो वो लोकतंत्र की जीत नहीं मानी। रैया के डीएम ने जो है, उसे जिस दिन मतगणना हो रही थी, वो रैया के डीएम ने जो है साफ कहा कि कमरा में बंद कर पीटा जाएगा, उसको ये किया जाएगा, और किसी भी तरह से सपा के जो प्रत्याशी हैं उसे जीतने नहीं दिया जाएगा। देखो, अकेली औरैया की बात नहीं है, अयोध्या में देख लो, बनारस में देख लो, तुम्हारे बागपत बड़ौत में देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में देख लो, इटावा में देख लो, भरतरा, जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ की स्थिति बहुत खराब रही। स्थिति प्रशासन और शासन ने चुनाव लड़ा है, न कि भारतीय जनता पार्टी ने। प्रशासन को ने अपनी नाक की लड़ाई मान लिया, वोट नहीं डालने दिए, प्रशासन ने घरों से नहीं निकलने दिया, प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बना लिया, तो ये प्रशासन ने डायरेक्ट आमने सामने लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी नेता और वो थे, वो बैकफुट पे थे, लेकिन प्रशासन को बधाई देता हूँ मैं कि प्रशासन ने अपना बहादुरी से काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उन्होंने जिताया भी। लेकिन कोई बात नहीं, जनता पे भरोसा लोकतंत्र में रखना चाहिए। जनता पे भरोसा है। 2022 बहुत नज़दीक खड़ा है। जब जिला पंचायत सदस्य विपक्ष के ज़्यादा जिताए, तो अब जो है विधायक भी ज़्यादा जिताएगी 22 में, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जब लखनऊ की सरकार बदलेगी तो एक बार फिर ये जिला पंचायत अध्यक्ष खत्म होंगे, नई प्रक्रिया फिर शुरू होगी, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष दोबारा बनेंगे, तब देखा जाएगा। किसी प्रशासन की आप तारीफ भी करते हैं, कभी बुराई भी करते हैं, खैर ये एक अलग मसला है। मसला ये है कि इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा लोगों का नज़र था वो किसान आंदोलन पे था, उनको भी जगह नहीं मिला इस सेमीफाइनल में। पहली बात तो प्रशासन की मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वफादारी निभाई है, एक बात तो ये समझ लो।
और दूसरी बात है किसान आंदोलन ये चल रहा है। किसान आंदोलन को सरकार जो है पूरी तरीके से ये चाहती है कि ये किसान आंदोलन न तो मीडिया में दिखाया जाए, न किसी देश में किसी को पता चलना दिया जाए, ना ही ये कानून वापस किए जाएं और ना ही किसानों को कोई लाभ पहुंचे। तो यूपी में जो इनको जगह नहीं मिला सेमीफाइनल, बीकेयू के भी एक उम्मीदवार थे, उनकी भी हार हो गई, तो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इनका असर पड़ेगा जैसे पश्चिम बंगाल में पड़ा, लेकिन कोई देखने को मिला नहीं। अब पता लगेगा ना, अब वो चुनाव नहीं था, किसानों ने वोट दिया, किसानों ने जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के कितने जिताए, उस पर किसानों की बात करोगे तो किसानों ने तो अपना काम किया है। लेकिन ये जो मामला यहाँ था, यहाँ सदस्यों का मामला था और भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी पूरी तरीके से चुनाव में कामयाब हुए, ये बात सही है। लेकिन अब बात अगर किसानों की करोगे तो किसानों का सही फैसला है और किसान 2022 का इंतजार कर रहा है, जिस पर डायरेक्ट जो जनता वोट करेगी उसका। 2022 में कैसे हराएंगे आप यूपी को? मैं आपको बताता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जो है डायरेक्ट वो अकेले लड़ेंगे, एसपी अकेले लड़ेंगे, छोटे छोटे दलों से, सहयोगी दल से अगर उनका गठबंधन होता है एक अलग बात है। बसपा का यही ऐलान है, कांग्रेस का यही ऐलान है, फिर कैसे होगा सर? जनता बहुत समझदार है। यही बंगाल में हुआ था, ओवैसी वहाँ भी लड़ा था, लेकिन ओवैसी पता है इनका रिश्तेदार है, ये हज़ारों करोड़ रुपए ओवैसी को देते हैं, जितने 1000 करोड़ रुपए देंगे उतना ही कैंडिडेट उतारेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने इतने घाये दे दिए हैं, ये 4.5 साल में इतना अन्याय कर दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इतना क्राइम कर दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 1800 किलोमीटर पैदल और बेटियों के बलात्कार, और कोरोना काल में कोई सुविधा नहीं मिली। सरकार चिल्लाती रही कि प्रशासन खड़ा है, डॉक्टर मनमाने पैसे लूटते रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों में। अब ये सामने हॉस्पिटल है, 20 लाख रुपए से नीचे नहीं किसी के लिए है। हमारे कई जानने वाले बेचारे हॉस्पिटलों में मरे, 12-12 लाख रुपए लूटने के बाद भी उनकी जान नहीं बची है। असदुद्दीन ओवैसी को आप कह रहे हैं कि वो उनके रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि 2022 में किसी भी कीमत पर सीएम योगी नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, और इस चुनौती को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, यहाँ तक कि साक्षी महाराज कहते हैं कि ओवैसी यूपी में हमारी मदद करेंगे, तो वो ही अपना रिश्तेदार बताते हैं और उन्हें पता है कि ओवैसी को वो लाएंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, ओवैसी को वो लाएंगे तो ओवैसी उन्हें सीटें दिलवाएगा। ये मैं भी मानता हूँ उनकी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की बखूबी बात मानता हूँ मैं। ओवैसी आएगा और उनको सीटें दिलवाएगा, क्योंकि इनका रिश्ता बहुत अटूट ओवैसी के पास है। जैसे बिहार में इनकी सरकार बनवा दी उसने, यूपी में भी कोशिश करेगा, लेकिन यूपी की जनता पे मुझे भरोसा है, यूपी की जनता सब जानती है।